Hello students, today's topic is the adjective, kinds of adjective of English grammar class 7. I'm going to explain the topic adjectives line by line in Hindi. I hope you will like this video. So let's start with the topic, the adjective, kinds of adjectives. Adjective को हिंदी में विशेषण कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राम इज़ अ क्लेवर बॉय। राम एक चतुर लड़का है। बॉय ऑफ व्हाट काइंड, यानी राम कैसा लड़का है, वह एक चालाक लड़का है। आई डो नॉट लाइक दैट गर्ल, मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता। दे गेव हिम 5 बनानास, उन्होंने उसे 5 केले दिए। इन सेंटेंस 1 क्लेवर डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द बॉय। राम in sentence 2 that points out which girl is meant. In sentence 3 5 shows how many bananas they gave him. All the words in color clever, that and 5 are the adjectives. जो तीनों ही वर्ड्स ब्लू कलर से लिखे गए हैं तीनों सेंटेंसेस में एडजेक्टिव हैं यानी विशेषण हैं। An adjective is a word that is used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. एक विशेषण जो है वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसके साथ लगकर उसकी विशेषता को बताता है। Kinds of adjectives. An adjective can be divided into the following classes. विशेषण को इन भागों में बांटा जा सकता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी गुणात्मक विशेषण। An adjective of quality qualifies an object by telling of what quality or of what sort the object is. Example, Rohit is an honest man. Adjective of quality जो है गुणात्मक विशेषण, वह किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुणवत्ता के बारे में बताता है, कोई चीज़ किस तरह की है। जैसे रोहित एक ईमानदार लड़का है तो वह ईमानदार है, ये उसका गुण है। दिल्ली इज़ अ लार्ज सिटी, दिल्ली जो है वो बहुत बड़ा शहर है, तो लार्ज जो है वो उसकी विशेषता है। आई सॉ अ ब्लैक डॉग, मैंने एक काले कुत्ते को देखा। सचिन इज़ अ गुड बॉय, सचिन एक अच्छा लड़का है। दिस इज़ अ ग्रामर बुक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यह है ग्रामर की किताब है अंग्रेजी भाषा की। इन द अबव सेंटेंसेस ऑनेस्ट, लार्ज, ब्लैक, गुड एंड इंग्लिश आर क्वालिफाइंग एडजेक्टिव बिकॉज दीज आर टेलिंग अस अबाउट मैन, सिटी, डॉग, बॉय एंड लैंग्वेज। ये सभी जो वर्ड्स हैं जो ब्लू लेटर से लिखे गए हैं ये सभी एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये हमें आदमी के बारे में, शहर के बारे में, डॉग के बारे में, लड़के के बारे में या लैंग्वेज के बारे में उसकी विशेषता को बता रहे हैं। रिमेंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो कौन से प्रश्न का उत्तर देता है कि कोई चीज़ किस तरह की है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण। An adjective of quantity shows how much of a thing is meant. The adjective showing the quantity or degree of a noun is called an adjective of quantity. Adjective of quantity जो परिमाणवाचक विशेषण है वो बताता है कोई चीज़ कितनी मात्रा में है। I ate some mangoes, मैंने कुछ आम खाए। He has little knowledge, उसे थोड़ी समझ है। Much work has been done, बहुत सारा काम किया जाना है। He had enough food, उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाना है। She didn't eat any chocolate, उसने कोई चॉकलेट नहीं खाया। He ate the whole pie, उसने पूरी पाई को खा लिया। In the above sentences, the adjectives some, little, much, enough, any and whole tell the quantity of mangoes, knowledge, work, food, chocolate and pie. These adjectives are called the adjective of quantity. जितने भी ब्लू वर्ड्स में जो सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसमें जितने एग्जांपल्स में ब्लू वर्ड्स से जो लिखे गए हैं वो सभी हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्योंकि ये बताते हैं कोई चीज़ कितनी मात्रा में खाई गई है, किसको कितनी समझ है, कितना काम किया जाना है। रिमेंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो किस प्रश्न का उत्तर देता है, कितनी मात्रा में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। An adjective or number shows how many person or things are meant or in what order a person or thing stands. It tells us the number of person or things. Adjective of number क्या बताता है कि कोई जो व्यक्ति है, वस्तु है, वो कितनी संख्या में है और किस ऑर्डर में कोई चीज़ खड़ी है या रखी गई है। It tells us the number of person or things. Example, I have 2 hands. मेरे 2 हाथ हैं। Several women came to see me. बहुत सी औरतें मुझे देखने आईं। Most of the boys like cricket. ज़्यादातर लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं। Monday is the first day of the week. Monday जो है सप्ताह का पहला दिन होता है। In the above sentences, to, several, most and first are the adjectives of number as these tells us about the number of noun
हैंड्स, वुमेन, बॉयज़ एंड डे। जितने भी ब्लू वर्ड्स हैं ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कोई चीज़ कितनी संख्या में है या उसकी पोजीशन क्या है, कोई चीज़ फर्स्ट है या लास्ट है। रिमेंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो किस प्रश्न का उत्तर देता है, कोई चीज़ कितनी संख्या में है। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को आगे और दो भागों में बांटा जा सकता है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर। जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है वो सही संख्या बताता है किसी चीज़ की। 3 बॉयज़ आर सिटिंग देयर, शी इज़ द सेकेंड गर्ल इन द क्यू। 3 लड़के वहाँ खड़े हैं और वह उस पंक्ति में दूसरे नंबर पर खड़ी है लड़की। इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स डू नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर। और जो इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं वो सही संख्या नहीं बताते हैं। देयर आर मैनी क्लासरूम्स इन द स्कूल, स्कूल में बहुत से कमरे हैं। देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भागवाचक विशेषण, एन एडजेक्टिव विच इंडिकेट्स ऑल द पर्सन्स और थिंग्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली एंड नॉट कलेक्टिवली इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक विशेषण जो ग्रुप में संख्या जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं उनको इंडिविजुअली इंडिकेट करता है वो भागवाचक विशेषण होता है। जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर लड़के को अपनी बारी लेनी चाहिए। यहाँ एक ग्रुप में सभी लड़कों की बात की जा रही है। एवरी सेंटेंस ऑफ दिस स्टोरी इज़ रॉन्ग, इस कहानी का हर एक वाक्य गलत है, यानी हर वाक्य की बात की जा रही है। ऑन ईदर साइड इज़ अ नैरो लेन, दोनों में से एक तरफ जो है वो गली संकरी है। नीदर बॉय हैज़ कम येट, कोई लड़का अभी तक नहीं आया है। रिमेंबर पर्सन और थिंग्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली एंड नॉट कलेक्टिवली आर टू बी कंसीडर्ड, यानी एक ग्रुप में जितने भी व्यक्ति वस्तु हैं सबको इंडिविजुअली इंडिकेट किया जाता है, सामूहिक रूप से नहीं, मतलब एक एक करके या हर एक के बारे में बात कही जाती है या हर एक के बारे में बताया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, एन एडजेक्टिव विच इंडिकेट्स अ पर्सन और अ थिंग कमिंग जस्ट आफ्टर इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। जो संकेतवाचक विशेषण है वो उस व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके बारे में कोई बात की जा रही है। जैसे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दीपक, यह लड़का दीपक से ज़्यादा ताकतवर है। दीज मैंगोज आर सोर, यह आम खट्टे हैं। दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, वह लड़का समझदार है। दोज थीव्स मस्ट बी पनिश्ड, वो चोर, उन चोरों को सज़ा मिलनी चाहिए। इन द अबव सेंटेंसेस द एडजेक्टिव दिस, दीज, दैट एंड दोज पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग्स आर मीन्ड एंड आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इन वाक्यों में जो ब्लू वर्ड से लेटर लिखे गए हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी क्या है, संकेतवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किस प्रश्न का उत्तर देता है, यानी कौन सा। दिस एंड दैट आर यूज विद सिंगुलर नाउन एंड दीज और दोज विद प्लूरल नाउन्स। दिस और दैट जो हैं वो एक वचन संज्ञा के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज एंड दोज बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, व्हेन व्हाट विच एंड whose are used with nouns to ask question they are called interrogative adjectives। जब संज्ञा के साथ when, what, which, whose जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं प्रश्न पूछने के लिए तो उसे प्रश्नात्मक विशेषण कहा जाता है या प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। हुज बुक इज़ दिस, यह किताब किसकी है। विच फ्रूट डू यू लाइक, तुम कौन सा फल पसंद करते हो। वट टाइप ऑफ मैन इज़ ही, वह किस तरह का आदमी है। इन द अबव सेंटेंसेज विच, हुज, विच एंड वट आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इन सभी नाउन्स के साथ हुज, वट, विच जैसे जो वर्ड्स है वो यूज़ किए गए हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो ये सभी प्रश्नवाचक विशेषण हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना होता है। लाइक इंडियन गुड्स, मुझे भारतीय वस्तुएं पसंद हैं। कैनेडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, जो कैनेडियंस लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। In these sentences, Indian is made from the proper noun India and Canadians from Canada. So Indian and Canadian are proper adjectives.
जो ब्लू वर्ड्स हैं इंडियन और कैनेडियंस, वो इंडिया और कनाडा से बनाए गए हैं, इसीलिए ये क्या हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। अब है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। The simple form of many adjectives undergoes a change when we compare one person or thing with another. जब हम एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो जो एडजेक्टिव्स हैं उन अलग अलग फॉर्म में उनको यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। द पॉजिटिव डिग्री, द सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री, ग्रेट, स्मॉल, बिग, ब्यूटीफुल। जो सिंपल फॉर्म है एडजेक्टिव की उसको पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। जब कोई कंपैरिजन नहीं होता तब इसे यूज़ किया जाता है। महेंद्र इज़ अ ग्रेट प्लेयर, महेंद्र एक महान खिलाड़ी है। द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ताजमहल जो है वो एक सुंदर इमारत है। द कंपैरेटिव डिग्री, इट इज़ यूज व्हेन टू पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर कंपेयर्ड टुगेदर। जब एक ही तरह के दो व्यक्ति या वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। महेंद्र इज़ अ ग्रेटर प्लेयर देन राहुल, महेंद्र जो है वो राहुल से ज़्यादा महान खिलाड़ी है, ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी है। द लोटस टेम्पल इज़ मोर ब्यूटीफुल देन ऑल दी अदर टेम्पल्स, जो लोटस टेम्पल है वो और जितने भी टेम्पल्स हैं उनसे खूबसूरत है। सुपरलेटिव डिग्री, इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर कंपेयर्ड। जब एक ही तरह के दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। महेंद्र इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन इंडिया, महेंद्र जो है पूरे भारत में सबसे महान खिलाड़ी है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, वह कस्बे की सबसे सुंदर लड़की है। द वर्ड द इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द वर्ड यूज़ किया जाता है। करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ जो विशेषण हैं उनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सम, एनी, सम इज़ यूज टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज एंड एनी इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। जब सम वर्ड का यूज़ किया जाता है तो मात्रा को दिखाने के लिए किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, यानी सकारात्मक वाक्यों में, और एनी का इस्तेमाल होता है नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में। आई विल बाय सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदूंगा। आई विल नॉट बाय एनी बुक, मैं कोई किताब नहीं खरीदूंगा। देयर आर सम लेटर्स फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ पत्र हैं। डू हैव एनी मनी टू स्पेयर, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। ईच, एवरी, ईच इज़ यूज टू रेफर टू टू और मोर थिंग्स व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दैम सेपरेटली। एवरी इज़ यूज टू रेफर टू मोर देन टू। ईच का इस्तेमाल किया जाता है जब या दो और उससे ज़्यादा चीज़ों की आप बात कर रहे हो और उनके बारे में अलग से आप बात कर रहे हो। एवरी का यूज़ किया जाता है जब आप दो से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ईच ऑफ द गर्ल हैड अ बुक, यानी हर लड़की के पास एक किताब थी। 5 बॉयज़ वर स्टैंडिंग इन ईच क्यू, यानी 5 लड़के हर कतार में खड़े हैं। एवरी बर्थ वॉज कवर्ड, जो हर बर्थ थी वो कवर्ड थी। ही केम टू सी अस एवरी थर्ड डे, वो हमें हर तीसरे दिन देखने आता है। ईच इज़ यूज्ड विद प्लूरल नंबर एंड एवरी इज़ यूज्ड विद सिंगुलर नंबर। ईच का इस्तेमाल होता है प्लूरल नंबर्स के साथ, एवरी का होता है सिंगुलर नंबर के साथ। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल मीन्स नॉट मच, नेगेटिव मीनिंग। लिटिल का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में जो नहीं है। अ लिटिल मीन्स सम, नॉट मच, पॉजिटिव मीनिंग। अ लिटिल होता है कुछ, जो एक पॉजिटिव मीनिंग में यूज़ होता है। एंड द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर, यानी ज़्यादा नहीं है लेकिन सारा है। ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर हिज फॉलोअर्स, उसका अपने फॉलो करने वालों पर, फॉलोअर्स पर जो कुछ प्रभाव है। ही शोड, यानी थोड़ा प्रभाव है। ही शोड लिटिल मर्सी टुवर्ड्स द पेशेंट, उसने मरीज़ के प्रति थोड़ी दया दिखाई। आई नो अ लिटिल जर्मन एंड फ्रेंच, मैं थोड़ी जर्मन और फ्रेंच भाषा जानता हूँ। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, यानी जो थोड़ा ज्ञान होता है वो एक ख़तरनाक चीज़ है। द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, यानी उसके पास जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, सूचना थी, वो विश्वास योग्य नहीं थी। द लिटिल नॉलेज ऑफ द जर्मन लैंग्वेज दैट ही हैड हेल्प्ड हिम सिक्योर अ जॉब, यानी जो जर्मन भाषा का थोड़ा सा ज्ञान है उसने उसकी हेल्प की
जॉब को बचाने में, सिक्योर रखने में। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू मीन्स नॉट मैनी। फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं। इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। इसका नेगेटिव मीनिंग अ फ्यू मीन्स सम। अ फ्यू का मतलब है कुछ। इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। इसका पॉजिटिव मीनिंग होता है द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल देयर। द फ्यू का होता है ज़्यादा नहीं लेकिन सब हैं। जैसे एग्जांपल, फ्यू वुमेन स्टे एट होम दीज डेज। कुछ औरतें इस समय घर पर रहती हैं। फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज। भारत के कुछ शहरों में पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। फ्यू पर्सनस राइट पंजाबी करेक्टली। कुछ ही व्यक्ति पंजाबी को सही तरह से लिख सकते हैं। शी गेव मी द फ्यू बुक्स दैट शी हैड। उसने मुझे कुछ किताबें दी जो उसके पास थी। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर। उसके पास कुछ मित्र हैं, सारे ही बहुत गरीब हैं। द फ्यू स्टैम्प्स दैट आई हैड कलेक्टेड हैव बीन लॉस्ट। थोड़ी सी जो स्टैम्प्स थी मैंने इकट्ठा की वो सभी खो गई। मच, मैनी। मच इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मच जो है वो एक संख्यावाचक विशेषण है। सो इट इज़ यूज टू शो क्वांटिटी। मात्रा को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैनी इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैनी जो है वो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सो इट इज़ यूज टू शो नंबर। इसे नंबर दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, संख्या बताने के लिए। देयर इज़ मच मिल्क इन द कप, यानी कप में थोड़ा ज़्यादा दूध है। वी हैड नॉट मच वाटर टू ड्रिंक। हमारे पास ज़्यादा पानी नहीं है पीने के लिए। सुभाष हैड मैनी फ्रेंड्स। सुभाष के कई दोस्त हैं। मैनी पीपल थिंक सो। कई लोग ऐसा सोचते हैं। अब है बुक वर्क। इसके 2 बुक वर्क मैंने सॉल्व किए हैं, just to make it clear to you so that you can understand the topic clearly. So let's start with the first book work. In this book work, we have to underline the adjectives in the following sentences and we have to tell which class each of them belongs. यानी adjective कौन सा है हर लाइन में वो बताना है और किस तरह का है। He is a man of few words, वह कुछ शब्दों का आदमी है। Few है adjective of quantity. The dog has sharp teeth. जो कुत्ता है उसके जो दांत हैं बहुत नुकीले हैं, तेज़ हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। विच पेन डू यू प्रेफर। विच इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ही कम्स हेयर एवरी डे। एवरी डे इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वह यहाँ रोज़ आता है। अ वीक पर्सन इज़ नॉट लाइक्ड। एक धूर्त व्यक्ति को पसंद नहीं किया जाता, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सम ड्रीम्स सीम रियल। कुछ सपने सच होते लगते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ। वह एक शानदार मौत मरा। ग्लोरियस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राम वॉन द फर्स्ट प्राइज़। राम ने पहला पुरस्कार जीता। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो पोजीशन भी बताता है कि कोई चीज़ किस नंबर पे है। ही इज़ एबसेंट सिंस लास्ट वीक। वह पिछले हफ्ते से एबसेंट है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई सॉ सेवरल शीप इन द फील्ड। मैंने खेत में बहुत सी भेड़ देखी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अ फ्यू स्टूडेंट्स कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। कुछ विद्यार्थी सही इंग्लिश लिख सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई कैन राइट विद माई लेफ्ट हैंड। मैं अपने बाएं हाथ से लिख सकता हूँ, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब है सेकंड बुक वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स। द डैश प्राइज वाज वॉन बाय द इंडियन टीम फर्स्ट, यानी भारतीय टीम ने पहला पुरस्कार जीता। इट इज़ अ वाइट लाई, ये सफ़ेद झूठ है। आई हैव नो मोर कैश, मेरे पास ज़्यादा कैश नहीं है। द फ्यू बर्ड्स कैच द वॉर्म। कुछ पक्षियों ने कीड़े को पकड़ा। सडनली देयर अरोज ए ह्यूज स्टॉर्म। अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ गया। दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, यह बहुत ही सीरियस घटना है। देयर वर ruins इन मैनी प्लेसेस, बहुत सी जगह पर बर्बादी हुई। ही वॉज अ मैन ऑफ हाई एम्बिशन, वह बहुत ही उच्च आकांक्षा का व्यक्ति है। देयर इज़ एनफ मनी इन माई पर्स, मेरे पर्स में पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं। ही हैज़ गुड कॉमन सेंस, उसकी जो समझ है वो अच्छी है। So students, in today's video we have done topic the adjectives and kinds of adjectives and 2 book works. I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.